एक गांव था, खेतपुर। सोचिए 3 महीने से वहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। ऐसा लगता था मानो आसमान ने गांव से अपना मुंह ही मोड़ लिया हो। रोज धूल भरे पीले बादल आसमान में मंडराते, एक उम्मीद जगाते, और फिर बिना बरसे ही चले जाते। जमीन सूखकर फट चुकी थी और ठीक उसी तरह गांव वालों के दिलों में भी धीरे धीरे अंधविश्वास घर करने लगा था। गांव में ना एक अजीब सा डर फैल गया था। जो हवा पहले नीम के पेड़ों से गुजरकर ठंडक देती थी, अब वो भी पराई लगने लगी थी। कभी लगता कि कोई सिसकियां भर रहा है, तो कभी किसी के रोने जैसी आवाजें आती। लोगों को यकीन हो चला था कि ये सब किसी श्राप का असर है, और ये डर बहुत जल्द अपना शिकार ढूंढने वाला था। चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे महीनों से जो डर और अंधविश्वास गांव में पनप रहा था, वो आखिरकार गांव के ही एक सबसे सम्मानित इंसान पर कहर बनकर कैसे टूटा। गांव के बिल्कुल आखिर में एक झोपड़ी थी, जहां सावित्री रहती थी। एक वक्त था जब लोग उसे बड़े प्यार से वैद्यमयी कहते थे। हर घर में उसका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था। भाई वो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, और सबसे बढ़कर वो एक दाई थी जिसने न जाने कितने बच्चों को इस दुनिया में लाने में मदद की थी। लेकिन एक रात, बस एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और गांव वालों की नजर में वही वैद्यमयी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। तो हुआ ये कि उस काली रात करीब 8 बजे मुखिया की बहू रूपा को बच्चे को जन्म देने की पीड़ा शुरू हुई। मामला मुश्किल था। रात 11 बजते बजते झोपड़ी से चीखें गूंजने लगीं, और सावित्री मदद के लिए पहुंची। देर रात करीब 1 बजे बच्चे के रोने की आवाज तो आई, लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद रूपा की सांसें थम गईं। और बस फिर क्या था? सुबह होते ही लोगों का दुख और गुस्सा एक सैलाब बनकर सावित्री पर टूट पड़ा। मुखिया ने चिल्लाकर कहा, तूने मेरी बहू को मार डाला, तू चुड़ैल है। सावित्री की कोई दलील नहीं सुनी गई, और उसकी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लेती है। जिस सावित्री को गांव ने ठुकरा दिया था, अब उसके अंदर सिर्फ नफरत और दर्द बचा था। और अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, बदला। गांव से निकाले जाने के बाद सावित्री उसी घने अंधेरे जंगल में चली गई, जिसके बीचों बीच देवी कालिका का वो पुराना वीरान मंदिर था। ये वो जगह थी जहां जाने के नाम से ही गांव वालों की रूह कांपती थी। पर सावित्री के लिए यहीं से उसके बदले की शुरुआत होनी थी। उस मंदिर में बैठकर उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया, और उसकी छाती पर कोयले से ये भयानक शब्द लिख दिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक जानलेवा श्राप का ऐलान था। सावित्री ने एक बहुत ही भयानक अनुष्ठान किया। सबसे पहले उसने मुखिया की पत्नी लता के बालों और उसके दुपट्टे के टुकड़े से एक पुतला बनाया। फिर उसने श्राप के वो शब्द उसकी छाती पर लिखे। इसके बाद एक काला धागा जिसमें एक लाल मोती पिरोया हुआ था, वो उसके गले में बांध दिया। और आखिर में उस पुतले को उसी मंदिर के नीचे की अपवित्र जमीन में दफना दिया। कहते हैं हर मुट्ठी मिट्टी डालने के साथ वो प्रार्थना नहीं बल्कि अभिशाप फुसफुसा रही थी। तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां जंगल में किया गया वो अंधेरा अनुष्ठान गांव में अपना भयानक असर दिखाना शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं कि मुखिया और उसके परिवार को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। अगली ही सुबह से मुखिया के घर पर कहर टूटना शुरू हो गया। पूरे घर में एक सड़ी हुई मौत जैसी बदबू फैल गई। उनके मवेशी एक एक कर बीमार पड़ने लगे, जैसे उनके शरीर अंदर से गल रहे हों। लहलाते खेत रातों रात सूख गए, और मुखिया की पत्नी लता, वो तो जैसे दिन ब दिन घुलती जा रही थी। उसके बाल गुच्छों में झड़ने लगे, और उसकी त्वचा पर सिक्के जैसे अजीब नीले हरे निशान उभर आए। और सबसे डरावनी बात, वो हर रात एक गैर इंसानी आवाज में चीख कर उठती थी। लता का बदलना सबसे ज्यादा खौफनाक था। उसकी त्वचा पर जो निशान थे, वो छूने पर किसी मुर्दा धातु की तरह ठंडे महसूस होते थे। और उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो, कोई और झांक रहा हो। श्राप ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। अपने परिवार को इस तरह बिखरते देख मुखिया को यह एहसास हो जाता है कि अब उसे उस अंधेरे से लड़ना ही होगा, जिसे खुद उसके ही गुस्से और अविश्वास ने जन्म दिया था। मुखिया परेशान होकर गांव के पंडित हरिनाथ के पास पहुंचा। सारी कहानी सुनकर पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि ये कोई मामूली जादू टोना नहीं, ये काला जादू है।
एक रूह का बंधन जो एक बार जुड़ जाए तो धीरे धीरे पूरे परिवार की जिंदगी को जहर की तरह चूस लेता है। पंडित ने एक ही रास्ता बताया। अगली पूर्णिमा की रात आने से पहले उस दफनाए हुए पुतले को ढूंढकर नष्ट करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अब मुखिया के पास वक्त बहुत कम था। तो क्या मुखिया उस श्राप को तोड़ पाया? उस रात जंगल में आखिर हुआ क्या? आइए देखते हैं। मुखिया और कुछ हिम्मत वाले लोग उस डरावने मंदिर पहुंचे। जमीन खोदने पर उन्हें वही मिट्टी का पुतला मिला। वो लता के पुराने दुपट्टे में लिपटा हुआ था। उसके सिर पर लता के ही बाल चिपके हुए थे और उसके गले में वो लाल मोती किसी ताजे खून की बूंद जैसा चमक रहा था। ये सावित्री की नफरत का जीता जागता सबूत था। अब हम कहानी के उस दुखद अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां अंधेरे को मिटाने की एक आखिरी हताश कोशिश ने ही पूरे परिवार की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। मुखिया ने गुस्से और हताशा में वो पुतला उठाया और जमीन पर पटक दिया, लेकिन वो टूटा नहीं, बल्कि उसके गले में बंधा वो काला धागा टूट गया और वो लाल मोती लुढ़क कर मंदिर के घने अंधेरे में कहीं खो गया। पंडित समझ गया, श्राप अब किसी बंधन में नहीं था, वो आजाद हो चुका था। पंडित हरिनाथ दहशत में चीखा, भागो, ये अभिशाप अब तुम्हारे खून में उतर चुका है। उसे समझ आ गया था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, खेल खत्म हो चुका था। अगली सुबह जब गांव वाले डरते डरते मुखिया के घर पहुंचे तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। लता की लाश बिस्तर पर पड़ी थी और उसके सीने पर वही मिट्टी का पुतला रखा था जिसका गला किसी ने जला दिया हो। और मुखिया वो एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसके हाथों में अब भी मंदिर की वो अपवित्र मिट्टी लगी ही थी। वो पूरी तरह सदमे में था। कहते हैं उस दिन के बाद से खेतपुर के लोग रात में उस जंगल के पास से गुजरने से भी डरते हैं। उनका मानना है कि एक बेचैन रूह आज भी वहां भटक रही है, अपना अधूरा बदला लेने के लिए। यही सवाल सावित्री ने उस भीड़ से पूछा था जब उसे गांव से निकाला जा रहा था। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक गांव या काले जादू की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे डर और अंधविश्वास हमारे बीच ही राक्षस पैदा कर देते हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है ना कि असली अंधेरा कहाँ बसता है, किसी कथित चुड़ैल के अंदर या उस भीड़ के दिलों में जो उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर देती है।